मुल्की सियासत की बात करें तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकराती अमल को लेकर एक डेडलाइन मौजूद थी कि 31 जनवरी से पहले अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं होती जो कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात को इन्वेस्टिगेट करे तो फिर बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। अब हुकूमत को लेकर ये कहा जा रहा है और ये परसेप्शन है कि शायद 9 मई पर कमीशन की तश्कील को लेकर हुकूमत ने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में पहले से केसेस चल रहे हैं, कुछ सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, दीगर अदालतों में भी इसके केसेस मौजूद हैं। तो इस पर क्या नया डेडलॉक खड़ा हो जाएगा या तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार होगी, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। मुझे ये बताइएगा, जो तहरीरी मुतालबात के हवाले से बात की जा रही थी उसमें 9 मई एक बड़ा सेंट्रल इशू था, PMLN जिस पर रजिस्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, और अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इतनी संजीदा नहीं है 9 मई पर आपका जो मुतालबा है जुडिशल कमीशन की तश्कील का उसको मानने के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि वो कोई लचक नहीं दिखाते इस मामले में, वो ये कहते हैं, जो उनका स्टांस भी है कि कोर्ट्स में तो केसेस पहले ही चल रहे हैं, इस पर अलहदा कमीशन बनाने का कोई जवाब नज़र नहीं आता, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी PTI इसको? थैंक यू मुज़म्मिल साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, ये हमारी पोजीशन आज बड़ी क्लियरली स्टेट कर दी गई है, खान साहब ने खुद फरमाया, और वो ये है कि जी अगर जब अगली मीटिंग होती है उससे पहले कमीशन अनाउंस नहीं होते तो फिर बातचीत जारी नहीं रहेगी। ये नहीं कहा गया कि जी जारी रखने का फायदा नहीं है, बल्कि कहा गया है कि जारी नहीं रहेगी। ये जो केसेस की बात करते हैं, थोड़ा सा जरा इसके ऊपर मैं फर्दर बात करना चाहूंगा। ये केसेस की जो बात करते हैं, हमारी कंटेंशन ये है कि ये केसेस बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी इंक्वायरी के चल रहे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है। किसी आईनी और कानूनी पहलू से इनको नहीं परखा गया और कि ये केसेस बन भी सकते हैं कि नहीं, कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, किस शहादत की बेसिस के ऊपर बने हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं है। कुछ केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनका तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है। जो सिविलियन कोर्ट्स में है उनके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो यही तो कमीशन बनाने का जवाब है कि हमें पता चलना चाहिए कि 9 मई और 26 नवंबर को क्या हुआ और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कमीशंस बनाने का जवाब यही है, और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें भी इंडिकेशन जो मिल रही है वो ये है कि जी वो 9 मई के ऊपर तो कमीशन बनाने के लिए शायद बिल्कुल तैयार ना हो, जबकि 26 नवंबर के बारे में कमीशन बनाने के ऊपर अभी उनका जो डेफिनेटिव रिस्पांस है वो सामने नहीं आया। लेकिन रऊफ़ साहब, उनका ये कहना कि कुछ जो लोग थे उनको तो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं, ये इसी चीज़ को सिग्निफाई करता है कि पानी तो अब सर से गुजर गया है, अब इस पर मजीद तहकीकात क्या करें? पानी कभी सर से नहीं गुजरता भाई। अगर सजाएं गलत हुई हैं तो सजाएं रिवर्स भी हो सकती हैं, और एक जमहूरी, एक आईनी माशरे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये इंसानी पहलू भी है इसका कि अगर किसी शख्स को गलत सजा दी गई है तो फिर उसका हमें रिकम्पेंस जो है वो तलाश करना होगा। कम से कम ये तो ना हो कि जी वो सारी जिंदगी के लिए कॉन्विक्ट के तौर के ऊपर जाना जाए। तो फुटेजेस आनी चाहिए, शवाहिद आनी चाहिए, वो ओपन कोर्ट में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ओपन कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो बिल्कुल कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए। रऊफ़ साहब, आपने जो कहा कि जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा कि खान साहब से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि 7 दिन तक कमीशन नहीं बनता तो अगली मीटिंग ना करें। लेट्स सपोज ना बने कमीशन, अगली मीटिंग ना हो, आप तो पहले रिसीविंग एंड पे है, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा भी हो चुकी है, तो गवर्नमेंट का क्या जाएगा इससे अगर अगली मीटिंग ना हो तो? देखिए, 190 मिलियन केस की जो सजा हुई है वही एक ट्रैवेस्टी है और एक फ्रॉड है, एक कैंगरू कोर्ट का फैसला है। हम उसको अपील कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में अपील हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या चलता है। पहले जो केसेस बने थे उनके बारे में भी मीडिया यही कहता था कि ये तो खत्म हो गया जी, मामला ही खत्म हो गया, रैप अप कर दीजिए, खान साहब इज हिस्ट्री। क्या बना उन 4 केसेस का? कहां है वो केसेस? क्यों बात नहीं करती हुकूमत? इस केस का भी वही हशर होगा, इसके कोई पांव नहीं है जिसके ऊपर खड़ा हो सके ये केस। और इसके अलावा ये जो 3 जजेस की बात की जा रही है, बेशक 9 मई हो 26 नवंबर हो,
इसके ऊपर कोई कंसेंसस फिर किस तरह से प्रोसीड करेगा? डू यू हैव द नेम्स इन योर माइंड जो कि आप पुट अप करेंगे गवर्नमेंट के साथ? हमने जो लेटर लिखा है मुजम्मिल साहब, उसमें हमने कहा है कि जी या तो सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो होंगे, या फिर यह है कि म्यूचुअल कंसेंसस से जज साहिबान जो हैं उनको मुकर्रर किया जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले पता तो चले ना कि प्रिंसिपल एग्रीमेंट तो होता है ना कि जी हाँ कमीशन बनने हैं, ये बात है तो उस वक्त होती है जबकि प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो। अभी तक तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या मुतलाशी है, और जो इंडिकेशंस जैसा कि आपने खुद भी फरमाया है, और मैं एग्री करता हूं आपकी जो आपने इब्तिदाइया में कहा है कि अभी तो इंडिकेशंस नहीं है कि ये कमीशंस नहीं बनाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से क्या प्लान कर रही है पीटीआई? क्योंकि जो पिटिशन की समाअत हुई है उस पर भी प्रोसीडिंग चल रही हैं। जस्टिस जमाल ने जिस तरह से कहा कि दोनों में से कोई एक फॉर्म तो ठीक होगा 45 या 47 का, तो वहाँ से कुछ उम्मीद है या फिर ये बॉयकॉट या अलामती एहतजाज इसी पर इक्तफा है पीटीआई का? देखिए 45 से 47 इलेक्शन को खत्म हुए तकरीबन 1 साल हो गया। आप जानते हैं, आप आइन से आगाह होंगे कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं इन्होंने अपना काम 180 दिन में कंप्लीट करना होता है। अभी मेरा ख्याल है कि हमारे एक अंदाजे के मुताबिक 15% से ज्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई। सो 85% काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या किसी मीडिया में से भी मैं बसद एहतराम आपसे पूछूंगा कि क्या किसी ने ये पॉइंट रेस किया है कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं ये क्या करे, क्या ये गैर आईनी काम नहीं हो रहा इस वक्त, और ये इसको लटकाएंगे जैसा कि हमेशा होता रहा है। अब ये 1 साल के बाद इन्होंने जो शवाहिद हैं, जो डेटा है, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और हमारे पास हमारे जो इलेक्शन रूल्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो काम करना ही वर्चुअली छोड़ देंगे, और तो या फिर ये मामला लटक जाएगा, अगले इलेक्शन तक लटकाते रहेंगे जैसा कि पास्ट में होता रहा है। देखिए, जहां एक डीप सेट रिस्पेक्ट नहीं है आइन और कानून का, वहां फिर माशरे जो है ना वो डिके करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम मनहसुल कौम हम डिके कर रहे हैं। हमारी जो अशराफिया है वो तो खैर एक क्रिमिनल माफिया बन चुकी हुई है ना, लेकिन जो अवामी सतह के ऊपर भी जो सेंसिटिविटीज जो है वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं है जितनी की होनी चाहिए। कभी आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी जमहूरी माशरे में आइन की इस बेदर्दी से आइन की धज्जियां बिखेरी जाएंगी एवरी सेकेंड डे, और माशरा चुप रहे, मीडिया चुप रहे, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया है वो चुप रहे। लेकिन रऊफ साहब ऐसा हो सकता है कि जो पहले पाकिस्तान के, बेशक कोई भी वज़राए आज़म इससे पहले रहे हैं, करप्शन चार्जेस लगे, अक्सर पॉलिटिकल विच हंटिंग हुई, सैफुर रहमान साहब का जो रोल था पीपल्स पार्टी को, बेनज़ीर को कॉर्नर करने के लिए, वो भी सबको पता है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि अब आपके साथ भी ये हो गया, कन्विक्शन आपकी पार्टी के भी एक्स चेयरमैन की हो गई? Why don't you make an alliance of the politicians जिन्होंने ये सब कुछ फेस किया है, चाहे करप्शन चार्जेस हों, दीगर चीज़ें हों? मसला ये है कि पीटीआई का स्टांस अब भी यही है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, बाकियों के साथ ठीक था। Isn't that an issue, a problem? देखिए साहब, आप इनको पॉलिटिशियंस कहते हैं, किस जुमरे में पॉलिटिशियंस हैं? ये एक क्रिमिनल माफिया है जिन्होंने पिछले 35 साल से मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और इनको हमेशा स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जिनके बलबूते के ऊपर ये आके फिर कब्जा कर लेते हैं, भाग जाते हैं बाहर, इनके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, इनकी बैकएक शुरू हो जाती हैं, ये कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते और जाते हैं, और फिर जब जोड़ तोड़ करके फिर वापस आ जाते हैं। ये खत्म होना होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुजरिमीन के साथ जो क्रिमिनल माफिया है, जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहता है लेकिन असल में पॉलिटिशियन नहीं है, उनके साथ बैठ के हम बात करें। ये इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। क्या मैंडेट चोरी करने वाले लोग जो होते हैं वो जमहूरी होते हैं? क्या वो सियासतदान कहलाने के मुस्तहिक हैं? मतलब आप ये समझते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं हुई? बहुत दफा हुई है, बहुत दफा हुई है, उसको खत्म होना चाहिए। मैं बारहा मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा है कि जी विच हंटिंग, जो पॉलिटिकल विच हंटिंग खत्म होनी चाहिए। किसी की पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं करनी चाहिए, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नए बाब का आगाज करें इस मुल्क में, जमहूरी बाब का, आईनी बाब का आगाज करें, और उसके लिए ये जो हुकूमत है जिसने यूजर्व की हुई है पावर, इसको जाना होगा। ठीक है, आप इलेक्शन करवा दीजिए। इसके अलावा जो बॉयकॉट की अपील थी उसके रिजल्ट में तो अब $4.4 अरब का इजाफा हो गया रेमिटेंसेस में, वो क्यों फेल हो गई? मुजम्मिल साहब, आपको मेरा ख्याल है कि हकायक का इल्म नहीं है। मैं स्टेट बैंक के फैक्ट्स कोट कर रहा हूं। मेरी अर्ज सुन लीजिए। हमारा प्रोग्राम लॉन्च ही हुआ है, अभी पूरी तरह लॉन्च भी नहीं हुआ, और हुआ है 1 जनवरी से। अच्छा, तो 1 जनवरी के बाद की जो रेमिटेंसेस हैं भाई, वो कहां से अब पता चल गई है आपको? अच्छा, स्टेट बैंक से। वैसे
पहली जनवरी के बाद की बात तो नहीं हो रही, ये पहली शशमाई की है। जी जी, उस शशमाई की है जबकि प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हुआ था ये। अच्छा। और अभी भी इस वक्त भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, अभी तक भी हमने, चूंकि हम मुज़ाकरात में पड़ गए थे, इसलिए हमने इसको फुल फोर्स के साथ अभी तक भी लॉन्च नहीं किया हुआ। अब अगर ये मुज़ाकरात का जो बनता है उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और हमने किस किस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, सियासी जो सियासी कैदी हैं उनकी लिस्ट मांग रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो दे देंगे उनको? आप दे दी हुई है, मेरा ख्याल है कि लिस्ट दे दी है। मेरा ख्याल है कि कुछ लिस्ट तो हमें, जो उन्होंने 26 नवंबर की मांगी थी, वो तो लिस्टें दे दी हैं। बाकी सियासी कायदों की कैदी जो हैं उनकी भी लिस्टें दे देंगे, बिल्कुल हमारे पास मौजूद होगी, हमारी लीगल टीम के पास हो। और इसके अलावा आपने बजाते खुद एक टीवी शो में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप ने कन्फर्मेशन दी है कि वो जब आएंगे तो खान साहब का जो केस है उसको रिव्यू किया जाएगा। ये आपका तज्जिया या इन्फॉर्मेशन है? ये नहीं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जी। मैंने इसको बिल्कुल स्टेट किया था कि उनकी मीटिंग्स उनके साथ हुई थी, मुख्तलिफ औकात में मीटिंग्स होती रही हैं, और एक उनको सर्टन एफर्मेशन मिली हुई है कि जी बिल्कुल मैं इंसानी हकूक के नाते और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ जो है वो, सब तज्जियाकारों की राय में पाकिस्तान को मसला ही इस वक्त ये दरपेश है। इसमें पीटीआई का एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई रोल नहीं है। अच्छा, नहीं, तज्जियाकारों की राय में तो पाकिस्तान को मसला ये दरपेश है कि अब इर्रेलेवेंस का शिकार हो चुका है इन दी अमेरिकन आइज आफ्टर दी अफगान जो एग्जिट उन्होंने किया है। तो आपको लगता है कि अभी भी इतना सेंट्रल इंपॉर्टेंस है हमारी कि वो हमारे इंटरनल इश्यूज के बारे में सोच रहे होंगे? ये देखिए, एक अलग बहस है, उसमें करना चाहते हैं तो आप किसी वक्त प्रोग्राम कर लीजिए, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो उनको डिस्कस कर लेंगे। पाकिस्तान एक अहम मुल्क था, अहम मुल्क है, और ये इसकी अहमियत जो है ये बिल्कुल खत्म कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन हर मुल्क अपनी अहमियत बढ़ाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी अहमियत कम की हुई है अपनी करतूतों की वजह से। मैं उसका लफ्ज करतूत इस्तेमाल करूंगा, अपनी क्रिमिनल करतूतों की वजह से, इसलिए हम दुनिया की नजर में गिरे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसानी हकूक को जिस बेदर्दी से पामाल किया गया इस मुल्क में, और आज भी किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी नोटिस ले चुकी हुई हैं। सही। और मरवत साहब को अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहना चाहिए या ना कहें? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आप स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।